गुड मॉर्निंग जय हिंद साथियों, मैं रवि आप सब लोगों का इस लाइव टेस्ट में स्वागत करता हूं। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। सब लोग जल्दी जल्दी भाई क्लास के साथ जुड़ जाइए जरा। आज जो है वो बेसिकली जो है आपका होने जा रहा है लाइव टेस्ट। पता चलेगा कि कितना पानी में हो। पर बेसिकली जो है ये लाइव टेस्ट जो है वो भी आपका पहला है। देन इसके बाद आपका बाकी भी लाइव टेस्ट आपके होते रहेंगे। कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपके लाइव टेस्ट होते रहें, ठीक है। तो ये बेसिक लाइव टेस्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट इसमें सेशन में रखे हैं। 30-32 क्वेश्चन होंगे जहां पर हम डिस्कस करेंगे। बाकी देखते हैं टाइम के अनुसार जितना भी टाइम लगता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में भी कहीं ना कहीं जो है वो टाइम जाता ही जाता है, ठीक है। और टाइमर का जो है वो बंदोबस्त नहीं हो पाया, तो अगली वाली क्लास में अगले वाले टेस्ट में जो है वो टाइमर जरूर यूज करूंगा, ताकि आपको भी थोड़ा सा जो है ना वो फील हो कि हाँ कि भाई ये जो चीज़ है वो वाकई में थोड़ा सा जो है सीरियस लेने वाली बात है, ठीक है। तो भाई सबको नमस्कार, प्रणाम, सलाम, जय श्री राम, राधे राधे, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आप सब लोगों की क्या हालचाल है। आज जो डिस्कस करने वाले वो डिस्कस करने वाले हैं पर लाइव टेस्ट। सब लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए जरा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की है, जहां पर जो है वो आपसे फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इस टेस्ट से एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्जाम में क्या पूछे जाने वाला है, ठीक है। तो ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। आज का आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। भारत में कितने राज्य अपने शासन ढांचे में द्विकैमरल हैं? कहने का मतलब ये है कि भारत के कितने राज्यों के अंदर आपकी द्विसदनात्मक कार्यप्रणाली। कहने का मतलब ये है आपको वहां पर दो सदन देखने को मिल जाएंगे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपके दो सदन कौन कौन से। एक होता है भैया विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सबका 100% आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। जल्दी से बताइए कि भारत के अंदर जो है कितने सारे ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर द्विसदनात्मक जो है वो आपकी कार्यवाही चलती है। जल्दी से बताइए जरा, मैं हो जाता हूं थोड़ा सा साइड में। बिल्कुल भाई, बहुत ही बढ़िया। अभी तक जो है एक क्वेश्चन जो है सुधीर भैया, बेटा जी गलत आंसर आ रहा है आपका, आप गलत हो। बाकी जितने भी सारे आंसर मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल सही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या बात है, बिल्कुल सही। इसके साथ साथ आप स्टेट भी बता सकते हो। इसके साथ साथ आप लोग स्टेट भी बता सकते हो कि कौन कौन से स्टेट में जो है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है, जिसमें 6 राज्य जो है आपके वहां पर आपका बाई कैमरल है। कहने का मतलब ये है जहां पर आपकी दो सदनात्मक जो है। पहले 7 हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर को जैसे ही हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया है, तो सिंपल सी बात है, आपके पहले 7 हुआ करते थे। अब 7 में से जम्मू कश्मीर को तो हमने क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर को राज्य से हमने किस में चेंज कर दिया? तो राज्य से हमने चेंज कर दिया यूनियन टेरिटरी में। तो सिंपल सी बात है, आपके जो बाकी बचे राज्य वो कितने हो जाएंगे? वो 6 राज्य हो जाएंगे। 6 राज्यों में सबसे पहले अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दूसरा हो जाएगा भैया बिहार, बिहार। तीसरा जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका कर्नाटक। चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगाना। पांचवा हो जाएगा महाराष्ट्र। और छठा राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। इन सब राज्यों में जो है वो आपके द्विसदनात्मक जो है वो कार्यपालिका जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, जो आपकी विधानसभा वाला और विधान परिषद वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों का सही आंसर था। चलिए इसके बाद बात करते हैं, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सतरिया जो है इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, जल्दी से बताइए जरा आप सब लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सबको प्रणाम भाई, सबको प्रणाम, नमस्कार। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। जल्दी से देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। सतरिया इज द डांस फॉर्म ऑफ, क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
सत्यम तिवारी बेटा जी, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। बाकी सबका भी बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मोहित बेटा गलत हो गया। हाँ, अगर आप अरुणाचल प्रदेश बोल रहे हो तो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, गलत बात है। मोहित सर गलत बात है, बहुत गलत बात है। इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी आपका आंसर जो है, बिल्कुल भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, गजब। बिल्कुल भाई, अगर आप आंसर नंबर बी की साइड जा रहे हो तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सतरिया जो है, सतरिया जो है वो किसका डांस फॉर्म है भैया? वो डांस फॉर्म है किसका? वो डांस फॉर्म होगा आपका असम का। असम का डांस फॉर्म हो जाए सतरिया, और ये आपका एक तरह का जो है क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस है। और सबको पता है भारत में क्लासिकल डांस की जो फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो कितने क्लासिकल डांस है भैया? तो भारत में 8 क्लासिकल डांस है। कितने क्लासिकल डांस है? 8। उसमें से आपका एक हो जाएगा सतरिया, और सतरिया बिलोंग करता है किससे? आपके असम से, ठीक है। क्योंकि अभी आपका ये पहला टेस्ट है तो इसमें जो है ना बाकी सारी की सारी चीजें जो है मैं इतना इन्फॉर्मेटिव या इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला। डोंट वरी, आगे जब 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 सेशन बढ़ता जाएगा, आपका कोर्स कंप्लीट होता जाएगा, देन इसके बाद बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा असम के बारे में। फिर हम बहुत सारी चीजें एक साथ डिस्कस करा करेंगे, ठीक है। चलिए, कितने राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? जल्दी से बताइए जरा, भारत के कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? जल्दी से बताइए जरा, कितने राज्य जो है भारत के साथ नेपाल के भारत के राज्य जो नेपाल के साथ जो है, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, जल्दी बताइए फटाफट। अभी तक आंसर नहीं आया सब लोगों का। होने लगी ना दिक्कत, गड़बड़ होने लगी अब है। कोई 5, कोई 4, कोई 5, कोई 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, क्या बात है, गजब। गड़बड़ हो रही खूब अच्छे तरीके से। तो कितने राज्य जो है वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो सिंपल सी बात है, 5 राज्य हो जाएंगे जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। 5 राज्य हो जाएंगे जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। क्या कर रहे हो आप सब लोग? क्या कर रहे हो आप सब लोग? 4 कैसे? जल्दी से बताना जरा एक बार मुझे, फटाफट एक बार। हाँ, अरे कितनी बार बताया गया था आपको? कितनी बार बताया गया है? ठीक है ना, कितनी बार बताया गया है आपका? पहला हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड। दूसरा अगर बात करें तो बेसिकली अगर बात करें तो दूसरा खंड, अब बताया भी था, यूपी वाली बस बताया था, यूपी वाली बस याद हो तो। अब इससे ज्यादा और क्या जान लोगे? नेपाल जाने वाली यूपी वाली बस। उत्तर प्रदेश अगर बात करें, यू से उत्तर प्रदेश, पी से बताया था पश्चिम बंगाल, बी से बताया था बिहार, यू से बताया था आपका उत्तराखंड, और एस से बताया था सिक्किम। अभी भी नहीं याद आया क्या? अभी भी नहीं याद आया? कितनी बार एक चीज को बताना पड़ेगा मुझे? एक बात बताइए जरा। हाँ, सब लोग 4 4 4 4, वही भेड़ चाल फिर स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब दिक्कत कहां है? दिक्कत ये है कि आज का जो आपका होमवर्क होगा, आज सबका आपका होमवर्क जो होगा वो ये होगा कि किन किन राज्य की, किन किन राज्यों की पड़ोसी देश से सीमा साझा होती है, देश से सीमा लगती है, वो याद रखना है, वो याद रखना है। मतलब वीक पॉइंट, एक वीक पॉइंट जहां पर हमारी कमी है, जहां पर अभी तक, उसमें वो सही करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों की पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगती है? जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित में से किन राज्यों की पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगती है? जल्दी से बताइए आप सब लोग कि इनमें से किस राज्य की पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगती है? जल्दी से बताइए जरा।
बिल्कुल 17 और 51 नंबर जाने वाली बस, यूपी वाली बस। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अंजलि मैडम, अगर आपकी तबीयत बहुत खराब है तो बेटा जी रेस्ट कर लीजिए, और इससे ज़्यादा तो हम क्या ही कह सकते हैं, गेट वेल सून। ठीक है, आप बिल्कुल एकदम तरोताज़ा और बिल्कुल सही ढंग से स्वस्थ हो जाएं बहुत जल्दी, यही मेरी शुभेच्छा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही हुई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जो है आप सब लोग आंसर दे रहे हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बिल्कुल सबका सही आंसर आ रहा है, सबका सही आंसर आ रहा है कि सर हरियाणा इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेटा, जो आपका जो है पाकिस्तान जो है उसके साथ हरियाणा जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। पाकिस्तान के साथ में अगर बात करें, पाकिस्तान के साथ में तो 3 राज्य, पाकिस्तान के साथ में 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी सीमा साझा करते हैं। 3 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो 3 राज्य जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका गुजरात, दूसरा जो हो जाएगा प्यारे बच्चों राजस्थान, और तीसरा हो जाएगा पंजाब। ये 3 राज्य हो जाएंगे। 2 यूनियन टेरिटरी को तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। एक हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और दूसरा जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका लद्दाख, वो हो जाएगा लद्दाख। तो कितने राज्य? 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में स्थित है? मैंने आपसे ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था, इसीलिए मैंने यहां पर पुट किया है। जल्दी से बताइए, भारत का पहला लाइकेन पार्क, मतलब भारत का पहला काई वाला पार्क जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जल्दी बताइए, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए जरा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या बात है, चलिए, तो मतलब अब लग रहा है, मुझे भी फील हो रहा है कि ये मैंने बता दिया था तब है, या फिर आपको सारे के सारे वैसे ही याद थे? हाँ, कभी कभी सरप्राइज टेस्ट लिया करूंगा आपका। ठीक है, तो भैया बिल्कुल सही। तो यहां पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। तो भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है वो उत्तराखंड के अंदर आ गया है, भारत का पहला लाइकेन पार्क। इसके अलावा भारत का पहला मास गार्डन, भारत का पहला मास गार्डन। इसके बाद बात करें भारत का पहला ग्लास ब्रिज, कांच का जो पुल है वो, ये दोनों भी अगर बात करें तो आपको ये चीजें कहां पर देखने को मिल जाएंगी? आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बात करें झूमर, डैफ, धमाल, गूगा, क्या किस भारतीय राज्य का कुछ लोक नृत्य के रूप है? किस भारतीय राज्य का, किस भारतीय राज्य के कुछ लोक नृत्य के रूप है? जल्दी से बताइए जरा कि ये लोक नृत्य कहां पर बनाए जाते हैं, ये लोक नृत्य जो है वो कहां के राज्य के हो जाएंगे? आ जाएगा झूमर, झूमर, ढाफ, धमाल, गूगा। जल्दी से बताइए जरा, ये सारे के सारे कहां पर बनाए जाते हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ, यूनाइटेड किंगडम करना, कुमारी प्रीति, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, बहुत ही बढ़िया। लक्ष्मण झूला की जगह, लक्ष्मण झूला जो था उसकी जगह जो है वो ग्लास का ब्रिज आया है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंजाब गलत हो जाएगा आंसर, जो भी लोग पंजाब आंसर दे रहे, उड़ीसा भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा भी गलत हो जाएगा। डी, पंजाब गलत हो जाएगा। मैंने बताया भी था आपको, एक चीज याद रखना, यहां पर जितने भी सारे मान लो आपको याद नहीं है तो सबसे इंपॉर्टेंट है गूगा। गूगा आपको याद रखना पड़ेगा। गूगा जो हो जाएगा भैया वो हो जाएगा, गूगा जो है
और वो दो जगह बनाया जाता है मेनली, एक बनाया जाता है राजस्थान और दूसरा बनाया जा सकता है हरियाणा। यहाँ पर जो है वो बड़ा फेमस होते हैं गूगा नृत्य जो होता है, ठीक है, नाव देवता के रूप में बनाया जाता है। तो भैया देखो उड़ीसा तो हो ही नहीं सकता, नागालैंड भी नहीं हो सकता, पंजाब में भी नहीं हो सकता, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान में बनाया जाता है आपका गूगा, ये याद रखना जरा। तो गूगा डांस जो है वो हरियाणा में बनाया जाता है और पंजाब सॉरी इसमें राजस्थान के अंदर। ऑप्शन में राजस्थान तो है नहीं। और कितनी बार बता चुका हूं मैं आपका, जो झूमर हो गया, झूमर हो गया, ढाफ हो गया, है ना, धाफ हो गया, धमाल हो गया, ये सारे के सारे जो है डांस फॉर्म जो है वो किसकी हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगे आपकी हरियाणा के। तो सिंपल सी बात है, आपका होमवर्क नंबर 2 क्या है कि हमें वर्क करना है, हमें काम करना है किसके ऊपर, डांस फॉर्म के ऊपर। किसके ऊपर, डांस फॉर्म के ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, हमें काम करना पड़ेगा डांस फॉर्म के ऊपर। मैं साथ साथ आपकी कमी भी बता रहा हूं, साथ साथ कमी बता रहा हूं कि जितने भी सारे लोग हैं कि किस किस वाले पोर्शन में जो है हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो अभी तक 2 पोर्शन हो चुके हैं, उसमें जो दिक्कत हो रही है वो आप नोट डाउन करते रहो आप सब लोग, ठीक है, अपनी कमियां। पूरी क्लास की बात कर रहा हूं, किसी पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश के अलावा निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? कहने का मतलब ये है उत्तर प्रदेश के अलावा, कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में जो है देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें सबको पता है, और वो हो जाएगी भैया 80। देन नंबर आएगा भैया 48, देन नंबर आएगा 40, देन नंबर आएगा 42 और 40, देन नंबर आएगा 39। जल्दी से बताइए जरा इन 4 राज्यों का सीक्वेंस बताइए कि टॉप 5 राज्य जिनमें सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। जल्दी से बताइए जरा कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। इसमें भी गलत आंसर दे रहे हैं, इसमें भी गलत आंसर दे रहे हो आप सब लोग, इसमें भी मिक्स आंसर दे रहे हो और यहीं पर आप मार खाओगे सारे के सारे। तो सेकंड नंबर पर भैया आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के बाद भारत में सबसे ज्यादा जो है वो महाराष्ट्र बचा। महाराष्ट्र के अंदर जो है आपकी 48 सीटें हैं। देन फिर आपका लोकसभा की बात करें तो पश्चिम बंगाल में आपकी 42 सीटें हो जाएंगी प्यारे बच्चों। 40 सीटें जो है आपकी बिहार के अंदर हो जाएंगी, बिहार के अंदर 40 सीटें, और 39 सीटें कहां हो जाएंगी भैया, आपके तमिलनाडु में हो जाएंगी। कहां पर हो जाएंगी, तमिलनाडु में हो जाएंगी। ये पहले 5 हो जाएंगे, ये पहले 5 हो जाएंगे आपके। तो यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बीटी, बिहार और तमिलनाडु, ठीक है। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताइए जरा। बहुत ही बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तीसरी जो जानकारी जो आई है वो जानकारी ये आई है कि भैया जो सीटें हैं वो सीटें आपको परेशान कर रही हैं, तो तीसरा पोर्शन जो है वो सीटों वाला होगा। सीटें जो है आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कितनी सीटें किस राज्य में विधानसभा में है, याद कर लेना, वहां साफ साफ लिखा हुआ है भारत के संसद, विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछेगा, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किस पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो कहां पर है आपका? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए जरा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। और लास्ट में बताना है सब लोग ईमानदारी से बताना कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है ना। डोंट वरी, कोई बड़ी बात नहीं है। बात करें भैया तो बेंगलुरु के अंदर तो कोई पोर्ट ऐसा है नहीं, चेन्नई के अंदर चेन्नई पोर्ट है और कामराज पोर्ट है। मुंबई के अंदर अगर बात करें तो बिल्कुल सही, मुंबई के अंदर जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहां हो जाएगा? मुंबई के अंदर। नेल्लोर के अंदर ऐसी कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है वीओ चिदम्बरम पोर्ट भी आपका जो है चेन्नई में हो जाएगा। तो आपको याद रखना छोटी छोटी चीजें प्यारे बच्चों, ये आपको छोटी छोटी चीजें याद रखना कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो, ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो। आपका जो ऑप्शन है उसको आप हटाना स्टार्ट कर दीजिए। जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा आपका मुंबई के अंदर, ठीक है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है?
ये चीजें वो हैं जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, और आगे आने वाले जो सेशन है उसमें मैं इनके ऊपर सेशन लेकर आने वाला हूं, चिंता मत कीजिए जरा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे, डोंट वरी। जल्दी से बताइए, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ठीक है। बात करें तो कानपुर, लखनऊ, देहरादून और न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली में तो बहुत सारे हैं। देहरादून में अगर बात करें तो वहां भी आपके बहुत सारे हो जाएंगे, पर मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा भैया वो कहाँ हो जाएगा, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर आपका कानपुर हो जाएगा। कानपुर को बोला जाता है बेसिकली आपका चमड़ों का शहर, है ना, चमड़े का शहर। तो चमड़े का शहर जो है वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है आपके कानपुर को कहा जाता है। लखनऊ को बोला जाता है, लखनऊ को बोला जाता है नवाबों का शहर, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर बोला जाता है लखनऊ को, नवाबों का शहर बोला जाता है लखनऊ को, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए बताइए जरा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो, ठीक है, क्या बोल रहे हो आप सब लोग, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे लखनऊ कहाँ हो जाएगा यार, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, कमाल करते हो आप सब लोग भी। दिल्ली की कितने राज्यों की सीमा है, बताइए भाई, दिल्ली जो है वो कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। जो भैया दिल्ली है, जो दिल्ली है भारत का जो दिल है, वैसे भारत का दिल मध्य प्रदेश है, दिल्ली जो है वो किन राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करता है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। भारत का एक नक्शा होगा कुछ ऐसा सा कुछ करके, ठीक है, इतनी ज्यादा तो चीजें मुझे समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। ये ऊपर ऊपर का बना है, ऐसा नहीं है कि सर इतना ही क्या ये, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर यह पंजाब हो जाएगी इस साइड, फिर ये हरियाणा हो जाएगा, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर उत्तराखंड, फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश। मैं ना ही बनाऊँ तो सही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या कर रहा हूँ। जल्दी से बताइए जरा फटाफट एक बार। अब इसी बेटा जी 3 कहां से हो जाएंगे, 3 कहां से हो जाएंगे, हैं, कमाल करते हो। फिर से वही आप हरकतें कर रहे हो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अरे भाई 2 हैं, 2 राज्यों के साथ में हैं। 2 राज्य कौन कौन से भैया, तो एक हरियाणा यानी एक हम, और दूसरा उत्तर प्रदेश यानी एक तुम, ठीक है। तो 2 राज्यों के साथ में सीमा साझा होती है दिल्ली की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये तो बिल्कुल आसान सा है, ये तो बिल्कुल आसान सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है ना। आज की डेट का सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएगा ये, तो आज की डेट का सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएगा, आपको सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो भैया सिंपल सी बात है, आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा राजस्थान, आपका हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइए जरा, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी का क्षेत्रफल के हिसाब से रैंक कौन सा है, बी सी डी का क्षेत्रफल के हिसाब से रैंक कौन सा है, जल्दी से बताइए आप सब लोग। जल्दी से बताइए जरा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात का भी बताइए जरा आप सब लोग फटाफट। निम्नलिखित में से किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में से किसको पूर्व के फ्रेंच रिवेरा, हु इज कॉल्ड एज द फ्रेंच रिवेरा ऑफ द ईस्ट, फ्रेंच रिवेरा ऑफ द ईस्ट के बारे में कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी जाना जाता है, जल्दी से बताइए। दमन और दीव, पंडुचेरी, गोवा या फिर कोची, इनमें से किसको जो है वो फ्रेंच का रिवेरा के रूप में जाना जाता है, हु इज कॉल्ड एज द पूर्व का फ्रेंच रिवेरा। सेकंड नंबर पर होगा आपका, हाँ, राजस्थान के बाद से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, बहुत बढ़िया। बीच में यूपी भी आ जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। इसका आंसर बताइए जरा, एक बार थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। पहला कौन सा हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा प्यारे बच्चों राजस्थान, दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, चौथा हो जाएगा यूपी, और 5वां हो जाएगा भैया आपका गुजरात, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। जल्दी से किस यूनियन टेरिटरी और राज्य को जो है वो पूर्व के फ्रेंच रिवेरा के बारे में जाना जाता है,
तो एक ही चीज मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई थी, वो थी पांडुचेरी। दमन एंड दीव मैंने डिस्कस कर लिया, ऐसा कोई नाम नहीं था। पांडुचेरी का नाम जो है ऐसा कोई नाम नहीं था, ना गोवा का ऐसा कोई नाम था, ना कोची का नाम था। कोची तो पहली बात तो राज्य और यूनियन टेरिटरी तो है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको बताने के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। हाँ, अरे दीपेश भाई साहब महानुभाव हैं, आप डी आंसर दे रहे हो, कोची। मुझे एक बात बता दो ना, कोची राज्य है या यूनियन टेरिटरी है, क्या है कोची इसमें से? हैं, शहर का नाम है एक छोटा सा। मतलब ये देखो, मतलब सामने वाला अगर आपको ऑप्शन हटाने का मौका भी दे रहा है तो आपको नहीं हटाना है, आपको तो सिंपल से बात है तुक्का मार देना है। हैं बेटा जी, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। भगवान का अपना देश के रूप से किसको जाना जाता है? भगवान का अपना देश। कौन सा राज्य जो है वो भगवान का अपना देश कहलाता है? जल्दी से बताइए जरा, भगवान का अपना राज्य, भगवान का अपना देश कहलाता है, जल्दी से बताइए जरा। पेरिस ऑफ इंडिया जो है वो राजस्थान को बोला जाता है भाई। भगवान का अपना देश जो है, सिंपल सी बात है भैया, किसको बोला जाएगा? केरला को बोला जाता है, गॉड्स ओन कंट्री। तो गॉड्स ओन कंट्री किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है केरल को। बहुत ही बढ़िया बेटा जी। मध्य प्रदेश कैसे हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी बताओ जरा एक बार। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो भाई, गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? गंगटोक जो है वो किस राज्य की राजधानी हो जाएगी? तो भाई अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी ईटानगर। ईटानगर। नागालैंड की हो जाएगी कोहिमा। मिजोरम की हो जाएगी आइजोल। बात बचा आपका सिक्किम। सिक्किम की हो जाएगी गंगटोक। सिक्किम की क्या हो जाएगी? गंगटोक हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में सबसे छोटा राज्य हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य हैं, सबसे छोटा सिक्किम हो जाएगा। अकेले 7 सिस्टर की बात करूं तो त्रिपुरा सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। ये मैं बार बार बता चुका हूं आपको, ये ध्यान में देने लायक बात है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोकसभा में एक से अधिक सदस्य हैं? कहने का मतलब ये है, बताइए रहा कि किस राज्य में, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा जो है वो, लोकसभा में भैया आपकी एक से ज्यादा सीट है। मतलब एक से ज्यादा कहने का मतलब 2 हो सकती, 3 हो सकती, कितनी भी हो सकती है, पर एक लोकसभा सीट नहीं है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ जरा फटाफट एक बार कि इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताइए जरा, जल्दी से बताइए जरा। जल्दी से बताओ जरा, तब तक मैं एक बार पानी वानी पी लेता हूं। जल्दी से बताओ जरा कि कौन सा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बी का मतलब क्या है? नागालैंड बोल रहे हो क्या आप सब लोग? नागालैंड बोले तो बेटा जी फिर तो गलत बात है, फिर तो गलत बात है, फिर तो गलत बात हो जाएगी, नागालैंड बोल रहे हो तो। चलिए भाई, भैया ये है बेसिकली, अगर बात करें तो आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो मेघालय हो जाएगा। कहाँ ध्यान है आप सब लोगों का? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम अगर बात करें, यहाँ आपकी जो है एक एक लोकसभा सीटें हैं। बात करें तो आपका मेघालय में और मणिपुर में, मणिपुर में आपकी 2-2 लोकसभा सीटें हैं। 2 क्या है आपकी लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, किराए किराए पे पानी फेर दिया करो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, समझ में आया? समझ में आया ना? कितनी बार बोल रखा है, यहां पर कर लो काम, लोकसभा सीटें।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? जल्दी से बताइएगा। विच ऑफ द अमंग द लार्जेस्ट इन द एरिया? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड। बताइएगा इनमें से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा इनमें से सबसे बड़ा कौन सा हो गया? चालान कट गया सब लोगों का, सिंपल सी बात है। लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटें, राज्यसभा सीटें और विधान परिषद सीटें, ये याद कर लो भाई, ये याद कर लो, बार बार बोल रहा हूं। नंबर आपके हाथ में है, गवाह होगे फिर ये। चलिए जल्दी से बताइए जरा, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अरे कुमारी प्रीति मैडम, मतलब नींद खोलो अपनी बेटा। असम कैसे आंसर हो जाएगा? हैं? मतलब तुम लोगों में बिल्कुल अकल नाम की कोई चीज नहीं है। अभी बताया था मैंने कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है 8 राज्य हैं। सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सबसे बड़ा। क्या करूं मैं तुम लोगों का? और सबसे छोटा जो हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो सबसे छोटा हो जाएगा सिक्किम। और बात करूं तो त्रिपुरा हो जाएगा 7 सिस्टर में सबसे छोटा। 7 सिस्टर में। चलिए भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्किम के ने कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा की है? जल्दी से बताइए, सिक्किम जो है वो कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है? अगला क्वेश्चन है, जरा जल्दी बताइए जरा एक बार। जल्दी से बताइए फटाफट एक बार। सिक्किम जो है कितने राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है? ये जितने भी सारे 3 लोग आंसर दे रहे हैं, जो सी आंसर दे रहे हो, भाई साहब एक काम करो, अपने आप को इतना जोर का चाटा मारो जितना तुम मार सकते हो। जल्दी मारो, इतना जोर से मारो कि मैं यहाँ दिल्ली में स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं, यहां तक आवाज आए। तीन राज्यों के साथ करता है क्या? 3 राज्यों के साथ सिक्किम सीमा साझा करता है? मतलब हद होती है यार। यहां देख लो राज्य लिखा हुआ है, महामूर्खो, देश नहीं लिखा हुआ मैंने देश नहीं लिखा हुआ, राज्य लिखा हुआ है। कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में इतना ऐसा ही मामूली सा फर्क होता है। अभी भी लोग बी की साइड ही जा रहे हैं कि सर 2 के ऊपर होती है। महामूर्ख हो रखे हो सारे के सारे, ठीक है ना।
वो छोटे छोटे आसान आसान सा क्वेश्चन जो है ना वो दुनिया करेगी कि गंगटोक जो है किसकी राजधानी है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो सारी दुनिया आंसर करेगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। आप में और बाकी में डिफरेंस कब होगा, सिलेक्शन वाले में डिफरेंस कब होगा, उसमें वो डिफरेंस होगा जब ये जो टफेस्ट थोड़े से क्वेश्चन होते हैं इनका भी आंसर दोगे। पर यहां तो सब लोग जो है सबकी गुद्दी लग रही है, चित हो रहे सारे के सारे एक दो हैं जो एक आंसर दे रहे हैं बस, बाकी सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के साथ में, पश्चिम बंगाल के साथ में कितना तो बताता रहा हूं आप सब लोगों को। किस राज्य में सबसे बड़ा जो है लंबा जो है समुद्री तट है, जल्दी से बताइए जरा। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्री तट है, कहने का मतलब यह है कि किस राज्य की सबसे बड़ी जो है समुद्री रेखा है, तटीय रेखा है, कोस्टल लाइन ऑफ विच इंडियन स्टेट इज लार्जेस्ट। वो तो पता ही है, सब तुक्का लगा रहे बेटा, तुक्का लगाओ बहुत बढ़िया वाला, ठीक है ना। और धक्का मारेगा तुम्हें फिर पेपर फिर अच्छे से गिरोगे फिर नीचे। गुजरात इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, गुजरात इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो गुजरात जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात जो है पहले नंबर पर हो जाएगा और दूसरे नंबर पर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो दोनों मैंने ऑप्शन में रखे ताकि आपको पता लगे कि भारत का सबसे बड़ा जो कोस्टल लाइन है वो सबसे पहले गुजरात की और दूसरे नंबर पर किसकी है भैया, आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। ठीक है, यनम जो पांडुचेरी का एक हिस्सा है किस राज्य में स्थित है, यमन जो है जो पांडुचेरी का हिस्सा है किस राज्य के अंदर स्थित है, जल्दी से बताइए आप सब लोग फटाफट एक बार। बिल्कुल, गुजरात में लोकसभा सीटें 26 है और राज्यसभा 11 है, बहुत ही बढ़िया। चलिए बताइए जरा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी? चलिए बहुत ही बढ़िया, तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा बच्चे। तो यमन जो है, यनम जो है, यो यनम अगर बात करें तो यनम एक हिस्सा है किसका, पांडुचेरी का, वो भारत के किस राज्य में होगा भैया, तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे करते हैं। मिजोरम का मुख्यमंत्री कौन है, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। तो भैया ममता बनर्जी तो हो जाएगा भैया किसकी, वेस्ट बंगाल की, फिलहाल आगे रहे या ना रहे नहीं पता। नवीन पटनायक अगर बात करें तो भैया ये उड़ीसा के हैं पिछले 22 सालों से, ओडिशा। विजय रूपाणी साहब अभी भी चक्कर आया था, कोरोना वोरोना हो रखा था, गुजरात। तो आपका जो एक ही आंसर बच गया और वो आंसर बच गया कौन से, अगर बात करें तो जोरमथंगा। जोरमथंगा जो है वो क्या हो जाएंगे आपके, मिजोरम के जो है वो क्या हो जाएंगे आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे। जल्दी से बताइए आप सब लोग, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल, माहे जो है वो केरल के अंदर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के बारे में बात करें तो भैया रमन सिंह, तो रमन सिंह भैया छत्तीसगढ़ के थे। ठीक है, बात करें अरविंद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली के हो जाएंगे, दिल्ली के सीएम हैं। पर नीतीश कुमार बिहार के सीएम हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं गवर्नर की, तो गवर्नर तो एक ही बचा, कौन भैया, बीडी मिश्रा। तो अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपकी बीडी मिश्रा, वो हो जाएंगे बीडी मिश्रा। ठीक है, चलो भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, दाचीगम नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, जल्दी से बताइए जरा, दाचीगम नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, आप सब लोग फटाफट बताइए, तुरंत आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी। दाचीगम नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, अभी तक किसी ने आंसर दिया नहीं है, बहुत लेट चल रहे हो आप सब लोग। दाचीगम नेशनल पार्क तो भाई सिंपल सी बात है, राजस्थान के अंदर, तो वो है माउंटेन ड्यू और डेजर्ट के लिए राजस्थान राज ने
सरिस्का को रेडी में डरा के रखा था। उत्तर प्रदेश में एक ही आपका दूधवा है, दिल्ली में ऐसा कोई है नहीं। देन इसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दो और हैं, एक हो जाएगा सलीम, सलीम हो जाएगा, सलीम नेशनल पार्क। तो सलीम जो है सलीम नेशनल पार्क। दूसरा किश्ती के अंदर तो किश्तवाड़, किश्तवाड़ किश्ती के अंदर क्या करता है। तीसरा अगर बात करें तो डच भाषा सीखता है, तो डच के बारे में बात करें तो दाचीगम हो जाएगा, डच भाषा सीखता है तो दाचीगम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नगर होल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व कहां पर है। तो नगर जो होल जो है वो आपके नेशनल पार्क भी और आपका टाइगर रिजर्व भी है। जल्दी से बताइए भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है, भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है। अच्छा, कालिया बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर होगा, चलो बहुत बढ़िया। जल्दी बताइए, ये आपका दूसरा या तीसरा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नगर होल, तो नगर होल भैया तो मैंने बताया था अंसी, अंसी को कुद्रेमुख बड़ा, अंसी को कुद्रेमुख जो है, कुद्रेमुख बैंड, बैंड से मतलब बांदीपुर, बैंड बहुत पसंद है, इसलिए उसने कर्नाटक के हर नगर में, हर नगर में अगर बात करें तो उसके पोस्टर लगवा दिए। ठीक है, तो कुद्रेमुख अगर बात करें तो नगर होल, तो नगर होल कहीं है भाई, कहाँ भैया आपका कर्नाटक के हर नगर में। तो अंसी को कुद्रेमुख बैंड बहुत पसंद था, इसलिए उसने कर्नाटक के हर नगर में उसके क्या लगवा दिए, पोस्टर लगवा दिए थे हर नगर में। ठीक है, तो नगर होल तो कहां हो जाएगा प्यारे बच्चों, कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, बात करें दमदम हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, जल्दी से बताइए, दमदम एयरपोर्ट जो है वो कहां पर स्थित है, जल्दी बताइए फटाफट एक बार आप सब लोग। दमदम एयरपोर्ट, ऑप्शन को हटाना स्टार्ट करें तो बंगलुरु, बंगलुरु मैंने बोला था कि मेरे बंगले के पास में घोड़ों का कैंप नहीं लगना चाहिए, मतलब कैंपे घोड़ा, कैंपे घोड़ा अगर पूछा जाए तो आपका हो जाएगा लखनऊ वाले का कैंपे घोड़ा, लखनऊ एयरपोर्ट का नाम हो जाएगा। पुणे का भैया, पुणे एयरपोर्ट का नाम बताइए आप सब लोग, पुणे एयरपोर्ट का, तो पुणे इंटरनेशनल है। मुंबई का भैया छत्रपति शिवाजी है, शिवाजी महाराज अगर बात करें, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तो आपका एक ही बच गया कोलकाता, कोलकाता के अंदर जो है वो दमदम है, दमदम को चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बोल सकते हो, तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो एयरपोर्ट है उस दूसरा नाम क्या हो जाएगा, दमदम एयरपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई बहुत ही बढ़िया, ए इज द राइट आंसर। क्या बात है, क्या बात है, गजब। अभी भी सी आंसर दे रहे लोग, क्या ही करें भाई। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, शायद ही बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भैया ये तीनों ऑप्शन जो है वो अपने आप में बिल्कुल कोई काम के नहीं है। बिल्कुल सबसे ऊंचा जो हो जाएगा वो लेह में हो जाएगा, 3256 मीटर की जो है ऊंचाई के ऊपर जो है आपका ये हो जाएगा 3256। और कुसाक बकोल रेम्पोची, कुसाल बकोल रेम्पोची, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इस हवाई अड्डे का नाम हो जाएगा कुसाल बकोल रेम्पोची। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है लेह का। बात करें मकबर का मकबरा कहां स्थित है भाई साहब, तो अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है, जल्दी से बताइए जरा, अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बताइए जरा आप सब लोग। बिल्कुल, अकबर का मकबरा जो है वो कहां पर स्थित है, तो अकबर का मकबरा भैया तो गाजियाबाद, नोएडा और इलाहाबाद में तो क्या करेगा, तो सिंपल सी बात है आगरा के अंदर है। तो अकबर का जो मकबरा हो जाएगा, द टॉम ऑफ अकबर, कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आगरा के अंदर, कहाँ हो जाएगा, आगरा के अंदर हो जाएगा। ठीक है, भारत में डिंडीगुल है ना, डिंडीगुल किला कहां पर है, तो डिंडीगुल किला कहां पर है, जल्दी से बताइए जरा। करंट अफेयर में मैंने बताया था हाल फिलहाल में ही डिंडीगुल के तालों को जीआई टैग मिला था, करंट अफेयर में करवाया था मैंने, डिंडीगुल के तालों को मिला था जीआई टैग। जल्दी से बताइए कि डिंडीगुल जो है वो आपका कहां पर हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप सब लोग, डिंडीगुल जो है वो कहां पर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी बताइए डिंडीगुल कहां पर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। बी, जितने भी सारे लोग आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा सर। तमिलनाडु के अंदर जो है वो डिंडीगुल हो जाएगा, तो डिंडीगुल जो है तमिलनाडु के अंदर हो जाएगा। डिंडीगुल के तालों को जो है अभी जीआई टैग मिला था हाल फिलहाल में। ठीक है, रानी की वाव कहां पर स्थित है, रानी की वाव कहां पर स्थित है, जल्दी से बताइए जरा। रानी की वाव जो है कहां पर स्थित है, जल्दी से बताइए आप सब लोग। और मुझे एक बात बताओ जरा फटाफट कि सेशन कैसा लग रहा है,
सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है, आप सब लोग अपना कमेंट करके जरूर बताइए, जरा जल्दी जल्दी बताइए जरा आप सब लोगों की सेशन कैसा लग रहा है, क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। ये वाला नहीं पता, ठीक है, जल्दी से बताइए जरा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। रानी की वाव कहां पर है, गुजरात के अंदर है, ठीक है। चलिए, तो कथा कीर्तन और गाफा जो है वो किस राज्य से संबंधित है, जल्दी जल्दी बता देता हूं मैं। तो ये आपके महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा। अगला बात करें तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो सबको पता होना चाहिए अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल। तो भैया तीरंदाजी जो है वो भूटान का हो जाएगा, ठीक है। कबड्डी जो है वो बांग्लादेश का हो जाएगा, बांग्लादेश का हो जाएगा। वाटर पोलो का पता नहीं है। बुजकाशी जो है सही आंसर हो जाएगा किसका, अफगानिस्तान का। बुजकाशी अफगानिस्तान का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बुजकाशी हो जाएगा अफगानिस्तान का। इससे पहले वाला क्वेश्चन था कथा कीर्तन और गाफा किस राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएंगे आपके महाराष्ट्र से, ठीक है। जल्दी बताइए जरा कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए भाई, तो आज का सेशन जो है मैं यहीं पर खत्म करता हूं। बाकी कल मुलाकात होगी, कल देखते हैं, कल शायद जो आपका चैप्टर जो होगा, जो पैट का जो सिलेबस है उसके हिसाब से जो आपका भारत के पड़ोसी देश के आगे जो बेसिकली आपका कह सकते हैं टॉपिक होगा वही स्टार्ट करूँ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। सब लोग जो है मुझे मैसेज कर देना, यहाँ पर तो मैं नहीं देख पाऊंगा आप सब लोग, ठीक है ना। तो मैं आपको ऑलरेडी सबको पता ही है, ठीक है। तो देन आप बता सकते हो अपना स्कोर बता सकते हो, कुछ आइडिया सजेशन शेयर कर सकते हो, ठीक है। रवि प्रकाश सनवाल सबको पता है, टेलीग्राम आईडी और अपने इंस्टा आईडी यहाँ पर आप बता सकते हो। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है देखते हैं जरा। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपने मम्मी पापा और देश का नाम रोशन कीजिए। और जिनका भी स्कोर आएगा बहुत अच्छा है तो सबको बहुत बहुत बधाई। और जिनमें थोड़ा सा कम जो है, कहीं ना कहीं आगे पीछे रहे, तो अपनी चीज़ों को थोड़ा सा अभी टाइम है, समय है, संभाल कर रखिए जरा, ठीक है। तो चलिए मुलाकात होगी कल या नेक्स्ट जितने भी होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद साथियों।